अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो टॉपिक है हमारे पास डिस्क्रिमिनेट रूल। आप लोग मोस्टली इसका नाम तो सुना होगा, जो लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, जनरल से हो, एसएसटी पीएचडी जनरल, और क्या कहते हैं मैथ फिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री। लेकिन ये टॉपिक तो आपके पास मीन के इससे एक दो एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं। तो आइए ये डिस्क्रिमिनेट रूल हमारे पास होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट रूल एक्चुअली में हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट रूल होती है। वो वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेट रूल है हमारे पास। ये डिस्क्रिमिनेंट रूल हमारे पास क्यों है, एक्चुअली में इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट आते हैं उसकी नेचर क्या है, मीन कि वो रूट किस किस्म के। अब नेचर हमारे पास किस तरह क्या है कि वो रूट्स हमारे पास मीन के तीन तरह के हो सकते हैं। मीन के डिस्क्रिमिनेंट रूल के तीन ही केसेस हैं हमारे पास। तीन केसेस क्या हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस होता है बी स्क्र माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, और बी स्क्र ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। अब सेकंड रूल हमारे पास आ जाता है बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तीसरा केस है हमारे पास कि बी स्क्र माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। नाउ बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यू हम लोग लेट्स सपोज कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कौन सी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे x की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं जिस भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो मीन कि हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेट रूल्स इस इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेट रूल को पुट करते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं वैल्यूज़ देते हैं। आया अगर कोई भी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि ये रूल हमारे पास क्या कहते हैं कि इक्वल है। मीन के हमारे पास रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नाउ अगर बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, मीन कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाती हैं कि मीन कि 0 से बड़ी आती हैं, तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल। रूट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, रियल एंड अनईक्वल आ जाते हैं, ठीक है। और जब बी स्क्र माइनस 4ac मीन की डिस्क्रिमिनेंट रूल में जो तीसरा और लास्ट केस है कि मीन के हमारे पास क्या कहते हैं इसकी वैल्यूज़ 0 से लेस आती हैं, तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इमेजनरी। मीन के हमारे पास क्या कहते हैं ये इमेजनरी होते हैं। मीन के माइनस वाली जो अयोटा फॉर्म की वो होते हैं, अयोटा की फॉर्म में होते हैं। नो अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने ये लिखी 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैं पुट करके देखता हूँ कि ये हमारे पास इसके रूट्स कौन से हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब हम लोग इसको सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a हमारे पास किसके इक्वल होती है, a इज इक्वल टू 3, bx है, x वेरिएबल है, b हमारे पास क्या आ जाते हैं b इज इक्वल टू 4, और c हमारे पास क्या आ जाती है कांस्टेंट जो हमारे पास इधर क्या है 5। नो अब हम मीन केस के अंदर जो कि कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल है बी स्क्र माइनस 4ac, इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि हमारे पास ये रूट्स किस तरह के आते हैं। नो बी की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac, ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट रूल का फार्मूला है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 5। 4 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब किसी वैल्यू की पावर 2 हो, इसका क्या मतलब होता है कि ये दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास आ जाते हैं 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया 16। अब हमारे पास क्या आ जाता है साइन माइनस 4 3 ज़ा 15, और 15 को अगर हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, आया हम इसको करके देखते हैं। 15 को 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, 5 इधर लगा 2 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा
5 + 2 क्या आ जाते हैं 75। तो मीन 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं 75। ठीक है, तो अब हमारे पास 16 - 75 अगर हम लोग करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 59 आता है। तो मीन के हमारे पास साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आता है -59। तो अब हम लोग कहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेंट रूल्स में देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 से लेस देन आ रही है। तो रूट्स हमारे पास रूट्स कौन सा आएंगे इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास हमारा टॉपिक है जो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। ये पीएसटी और ईटा के टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप कुछ आपको क्लियर होगा। अगर जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।